हेलो एंड वेलकम टू नीति एंड रमन शो। आज रमन फ्रेम से गायब है। ऐसा नहीं है कि वो कोई लाइट सेट कर रहा है, वो नहीं आने वाला। ठीक है, तो आज आपको मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा। लैला भी मेरे पास ही है क्योंकि उसको पता है कि मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। हाँ मेरे बच्चे, ठीक है, कुछ नहीं होता। आज हम दोनों ही हैं स्टार। ये है मेरी कहानी। आज क्यों कर रही हूँ ये कहानी शेयर, उसका भी एक रीज़न है। तो कहानी शुरू करने से पहले वो रीज़न बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि आप अपनी बचपन की जैसे कोई बातें होती हैं या आपकी कोई अचीवमेंट्स होती हैं, फेलियर होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, कोई मतलब कहानी उस दिन एक पर्टिकुलर दिन पे आपको याद आ जाती है और आप शेयर करना चाहते हो उन लोगों के साथ जो कि उस कहानी के किरदार थे, राइट? क्योंकि सबने वो कहानी जी है। तो ऐसा ही आज का दिन है। आज का दिन है जब मेरी सिस्टर और मेरे जीजू का अफेयर शुरू हुआ था। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव अफेयर। मुझे याद आ गया, मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आज तो ये वो है। तो कह रही है हाँ। तो मैंने कहा भाई क्या है? आज तो गेटअप लिया हुआ है बहन ने। हाँ हम डेट पे जा रहे हैं। मैंने कहा वाह बढ़िया है। मैंने कहा बच्चे भी जा रहे हैं? कह रही है बच्चों के बिना कोई डेट हो नहीं सकती, फैमिली पर्सन। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैंने उसको ना याद दिलाने की कोशिश की। मैंने कहा तेरे को याद है वो दिन? तेरे को याद है क्या करते थे हम, क्या हुआ था, मतलब हाउ इट ऑल स्टार्टेड माई फ्रेंड? एंड शी कम्प्लीटली इग्नोर्ड मी। मतलब कह रही है यार हमें ना बहुत लेट हो रहा है, इट्स 7:45 हो गए हैं, अब हमें जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और उसने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने दोबारा फ़ोन किया। ये बैकग्राउंड ये मीम्स नहीं है, ये हमारा घर का जो मीम है ना, रमन ये पीछे से बैठ के वो हंस रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो फिर मैंने ना दोबारा फ़ोन किया। अब मैं इतनी जल्दी तो हार मानने वाली हूँ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उनके प्यार का क्रेडिट चाहिए, बट कम से कम सच का सामना तो करे इंसान, ठीक है ना? तो मैंने वापस फ़ोन किया। वापस मेरे साथ यही हुआ, मतलब मैंने कॉन्वर्जेसन शुरू की बट मुझे किसी ने हूल नहीं दी बेसिकली। और सब अपने तैयार त्यूर होके सेट सूट होके निकल लिए। मैं उसको बोल रही हूँ तुझे याद है मैंने फ़ोन पे कैसे बोला था ये वो, मैं आपको कहानी तो बाद में सुनाऊंगी। आगे से मेरी बहन बोल रही है ये नीचे भी वाइट है ऊपर भी वाइट है, तो ये बीच में से ऑरेंज, ये अच्छा लग रहा है, ये उतार दूँ? मैंने कहा हाय भगवान की कसम, मैं क्या बात कर रही हूँ और ये क्या बात कर रही है, छोड़ो। तो खैर यही हुआ मेरे साथ। 2-3 बार मेरे फेल्ड अटैम्प्ट्स हुए। उसके बाद जैसे मैं हमेशा करती हूँ, स्कॉर्पियन हूँ तो कई बार ना दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। तो मैंने कहा यार छोड़ो इनको, मेरे पास हैं मेरे अपने लोग, मैं गेटअप ले रही हूँ और मैं जा रही हूँ आज उनसे ये कहानी शेयर करने। क्योंकि अंदर तो पता है ना वो वेव्स आ गई है कहानी की 2-3 बार, वो बाहर तो आई नहीं है, तो रात को नींद तो आएगी नहीं। तो मैं बैठ गई। तो मैंने कहा चलो फिर आपको बताते हैं। तो ये कहानी है मेरे बचपन की। आई थिंक व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड और मेरी सिस्टर थी 11th में। तो तब मुझे, अब शी वॉज अ हॉट बेब बैक देन एंड आई वॉज अ टॉम, मतलब आई वॉज लाइक किड। तो अब होता है ना कि ऑलवेज लुक अप टू योर एल्डर सिस्टर, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। हमें ऐसा लगता है कि यार इनकी लाइफ में ना कुछ बहुत एक्साइटिंग चल रहा है। वो थोड़े सीक्रेटिव हो जाते हैं, हम ऐसे ही होते हैं बस घूम रहे हुए, हमें कोई भाव नहीं देता। तो मेरे साथ भी मेरी भी वही स्टेज चल रही थी कि मुझे जानना था कि भैया क्या हो रहा है, क्या एक्साइटिंग है। उसकी 3 फ्रेंड्स थी, वो बाइक्स पे घूमती थी, उस टाइप की लड़कियां थी वो। तो और मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो थी उसकी लाइफ में, ठीक है। तो मुझे ना ऐसा होता था कि कुछ तो पता चले कि ये हो रहा है, हम भी कुछ करें। नहीं, तो कहीं कहीं से खबर मिलती थी कि अच्छा एक बंदा है सैनिक स्कूल में, ही इज़ टू मच इन लव विद योर सिस्टर। 4 साल से वो तो 8th क्लास में उसने कोई स्कूल के फंक्शंस में ही सॉ माई जीजू सॉ माई सिस्टर एंड फेल इन लव। और वो ना बड़े, मतलब वो आज के ज़माने में ना मैं उनको बोलती हूँ आप राम हो। ये तो डायलॉग मैंने मार ही दिया। मैंने कहा आप राम हो, मुझे उस पर गुस्सा है ना, मैंने बोला आप राम हो, आपने सूर्पनखा से शादी किया क्योंकि ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। क्यों वो गुस्सा आया था यार, सुन नहीं रहे थे मेरी बात। तो क्या होता है कि अब पता चलता है कि यार 3-4 साल से कोई बंदा फुल तेरी सिस्टर पे इंटरेस्टेड है, बहुत डिसेंट है ये फैमिली। मैं तो हूँ डिटेक्टिव, मैंने पूरी फैमिली निकाल ली। पता चला उनकी जीजू की जो सिस्टर है वो तो मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा ले उसके भाई हैं, शैली का भाई है, ओहो हम कराते हैं सब कुछ सेट। मैंने अपनी बहन से बात की, वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको पता तो था। अब वो जो होता है ना हॉट बेब्स,
तो हॉट बेब्स के पास एक प्रपोजल थोड़ी होता है, हमारी तरह गरीब नहीं होती ना वो लाइफ में, ठीक है। तो उनके पास होते हैं मल्टीपल प्रपोजल्स। अब जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं तो अब आपके पास ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज है, तो अब आप ना ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज को 20% देख रहे हो। जब आपके पास ब्लैक, रेड, ग्रीन रह जाता है तो वो 33% हो जाता है। जब आपके पास ब्लैक और रेड रह जाता है तो 50-50 हो जाता है। जब आपके पास ओनली रेड रह जाता है तो क्या होता है ना कि आपकी पूरी नज़र, पूरा ध्यान वहीं जाता है। तो मेरा काम ये था टू एलिमिनेट, ठीक है, वो गुंडा है, वो ये है, ठीक है। अब कहीं उसको भी थोड़ा तो इंटरेस्ट था, बट अब उसको इन्फॉर्मेशन तो कोई मिल नहीं रही। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? एक विकी जीजू के फ्रेंड सुतीक्षण भैया जो हमारे स्कूल में ही थे एंड वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई जीजू, सो ही यूज्ड टू पास ऑन इन्फॉर्मेशन दैट इज़ वेरी स्वीट, ये वो, और एक मैं घर का भेदी लंका ढाए। तो अब क्या होता है कि अब मैं अपनी बहन को ऐसे बोल रही हूँ, मैंने और मेरे भाई ने लव वाले कार्ड खरीद के, प्लीज मुझे कुछ मत कहना कमेंट्स में, डोंट जज मी, ओके। मैंने और मेरे भाई ने लव वाले कार्ड खरीद के उसके ऊपर डियर नेहा फ्रॉम वी लिख के, क्योंकि पूरा नाम लिखने डाल मैं 9th में थी, हमने फ्रॉम वी लिख के भेजे हुए हैं कि आएगा ना इसका रिएक्शन देखेंगे कि क्या है, क्योंकि वो बात ही नहीं करती थी यार, इतना क्या सीक्रेटिव होना है यार। सिंगर बनूंगी सारा दिन गाने सुनती रहती थी वॉकमैन पे, हम दोनों को इग्नोर किया था, तो हम क्या मानेंगे क्या चुप करके। अच्छा, अब यहाँ तक ये सब कुछ हो रहा था, अब प्यार का बीज पनप रहा है, ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो अब वो क्या होता है ना, अब उस ज़माने में मोबाइल तो थे नहीं कि ओके आई हैव माई पर्सनल नंबर, समबडी विल कॉल, आई विल रिस्पॉन्ड, वट एवर। उस दिन ये ज़माना लैंडलाइन का, और हमारे घर में कॉलर ID नहीं था, ठीक है। तो अब हमारे घर में बजा लैंडलाइन, ठीक है, नंबर तो निकल ही जाते थे, 100 नंबर होंगे टोटल उस टाइम। लैंडलाइन आया, एक फ़ोन आया, मैंने उठाया, हेलो। अब हमारा अपनी औकात तो पता है कि हमें कौन करेगा मिस्ड कॉल। एक बार आया, हेलो, कोई नहीं। अब मैं और मेरा भाई तो पापा मम्मी के जाने के बाद लोगों को फ़ोन करके यही कहते थे, हरे कृष्णा हरे राम, इस तरह की ब्लैंक कॉल्स हम किया करते थे उस ज़माने में, ठीक है। तो अब हमें कोई ब्लैंक कॉल दे रहा है, वैसे तो हो नहीं सकता, तो पहले हमने मजाक मस्ती शुरू की। फिर मुझे आइडिया आया कि भैया तेरे से भी कोई बात नहीं कर रहा, मेरे से भी कोई बात नहीं कर रहा, पापा मम्मी के लिए आता तो वो तो तमीज़दार लोग हैं, मैसेज दे ही देते। मैंने कहा बची ये, तो फ़ोन वही कर रहे हैं, तो हमने शुरू किया। देखो, अगर आप फ़ोन करते हो ना तो बोलने की हिम्मत रखो, ठीक है, घबराने से कुछ नहीं होगा, बोल लो किससे बात करनी है, मैं अभी बुला दूंगी, ये मेरे डायलॉग होते थे उनके साथ, ठीक है। वो फ़ोन काट देते थे कि ये कौन है भाई। और मैं और मेरा भाई, मैं ज़्यादा, मेरा भाई कम, ये हमने मस्तियाँ शुरू कर दी। उसके बाद उनके फ़ोन आने, और कई बार तो ऐसा होता था हम काम में बिजी हैं और वो घर पे है भी नहीं और ब्लैंक कॉलें आ रही हैं, मैं उठा के कहती थी भैया नहीं है घर पे, जब आएगी ना तो मिला दूंगी। और कई बार तो ऐसा कहती थी, ओ तेरे लिए फ़ोन आया, और फ़ोन रख के चली जाती थी, और मेरी बहन आके हेलो करती थी और कोई नहीं होता था, तो वो मुझे डांटती थी, बट मुझे होता था कि यार कम से कम आशिक ने 10 फ़ोन किए, आवाज़ तो सुन के जाए, क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने ये बहुत कुछ किया है यार, मैंने अपनी तरफ से मेहनत की है, ठीक है। और मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन भी निकाली है कि कोई गर्लफ्रेंड चल तो नहीं रही है, कोई और कहीं और तो नहीं उसका ध्यान जा रहा, 100% मेरी बहन पे फोकस है या नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आई थिंक व्हेन शी वाज इन कॉलेज देन समहाउ जीजे में आ गई हिम्मत, शक्तियाँ और बटोर के पूरी दुनिया की, उन्होंने आस्क आउट कर लिया। तो अब आस्क आउट कर लिया तो दे स्टार्टेड गोइंग अराउंड, सो दे स्टार्टेड गोइंग अराउंड ऑन 18th of September. So today is the day when they are like boyfriend girlfriend. I love you too. हो गया आज के दिन। कैसे होती थी बस वाली? हाँ, तो बस वाली, तेरे पूरे कान यहीं पे हैं। तो बस वाली डेट क्या होती थी, अब मेरी सिस्टर जाती थी, मैं ना ये बात नहीं बोलना चाहती बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल, आई डोंट वांट टू से इट। तो अब मैं उनको ये वीडियो के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि सब करो बट याद रखो मुझे इग्नोर मत करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने इग्नोर किया ना तो मैं और डिटेल्स में जाऊंगी। अब और आधे घंटे में बहुत सारी फ़ोटोज़ आएंगी जिसमें वो दुनिया का सारा सामान खा रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, और तब मैं उनको बताऊंगी कि यार कल आपके लिए ना एक स्टोरी वाला व्लॉग आ रहा है, प्लीज़
बड़े टीवी पे लगा के सब साथ में देखना तो मज़ा आएगा। होप कि आपको पसंद आई हो। और अगर आप वीडियो के स्टार्ट से अब तक ये सोच रहे हो कि मैं हेडबैंड पहन के क्यों बैठी हूँ, तो मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपका जवाब क्या है। पहला कि मैंने गोवा के मेरे टॉप 5 आउटफिट्स पे अभी शूट किया है। दूसरा कि ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा स्वैग है। तीसरा, मेरे बाल आगे से सारे सफ़ेद हैं। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका जवाब क्या है, और बने रहिए हमारे साथ लगातार, बार बार। समझ गए हो ना क्या करना है, और आए हो ना तो बस हंसगुल्ले उड़ा के चल मत देना, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करके जाना, ठीक है। मेरा अकेले का है ना ये वीडियो, तो ज़रा मेरे भाव बढ़ा दो, ठीक है। आहिस्ता लवेस्ता बेबी।